वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर मेजर लिटरेरी पीरियड्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़्यादा रिच एंड डाइवर्स है, इसीलिए जो इसके पीरियड्स और स्टाइल्स हैं उनको हम 8 मेजर पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन 8 मेजर पीरियड्स का एक शॉर्ट व्यू देखेंगे जिसमें उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट राइटर है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे। फर्स्ट पीरियड जो एंग्लो सेक्सन या फिर जिसका नाम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी इसको बोला जाता है, ये 450 से 1066 के ड्यूरिंग हमें देखने को मिला। फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है, फर्स्ट की पॉइंट में हम इंक्लूड करते हैं कि जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, यानी कि रोमन एम्पायर के पतन के बाद से इस एरा को डार्क एजेस के नाम से जाना गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डार्क एजेस किस पीरियड को माना जाता है, तो एंग्लो सेक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड आप इसमें इंक्लूड करेंगे। डार्क एजेस इसको माना जाता है। सेकेंड की वर्क्स में हम एपिक पोयम बीओवुल्फ को इसमें इंक्लूड करेंगे, जो ये फेमस पोयम थी, और अर्ली ओल्ड इंग्लिश पोयम्स भी इसमें हमें देखने को मिली। नेक्स्ट जो थर्ड की पॉइंट है, पैगनिज्म डोमिनेटेड लिटरेचर हमें इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग देखने को मिला। पैगनिज्म यानी कि जो बुत परस्ती थी उसका लिटरेचर में बोलबाला हमें देखने को मिला। ठीक है, किसमें? एंग्लो सेक्सन पीरियड में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 के एंड में हुआ था। इस पीरियड के एंड में जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, नॉर्मन को जो जीत मिली थी, उसकी इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। ये पूछा जा सकता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किस पीरियड के ड्यूरिंग हुई, तो 1066 के एंड में हमें ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट देखने को मिला, यानी कि द एंग्लो सेक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड के ड्यूरिंग हमें ये देखने को मिला। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक हो जाती हैं इस पीरियड की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड आता है द एंग्लो नॉर्मन का और मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, ये है 1066 से 1500 का टाइम पीरियड इसका माना जाता है। इसके मेन अगर हम राइटर्स की बात करें तो उनमें जॉफ्री चौसर, जॉन गोवर और जॉन वाइक्लिफ जैसे राइटर आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें नॉर्मन इन्वेजन का रिजल्ट देखने को मिला कि जो नॉर्मन इन्वेजन हुआ था उसके क्या रिजल्ट आए थे। ठीक है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। जॉफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स भी हमें इसी एरा के ड्यूरिंग देखने को मिली, जो कि उनका एक नोटेबल वर्क था। लिटरेचर ट्रांजिशंस फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश, यानी कि जो लिटरेचर था ओल्ड इंग्लिश का मिडिल इंग्लिश में चेंज होना, वो ट्रांजिशन हमें इसी पीरियड में एंग्लो नॉर्मन या मिडिल इंग्लिश पीरियड में देखने को मिलता है, और ये 1066 से 1500 का टाइम पीरियड माना जाता है। मेन इसके जो राइटर्स हैं उसमें जॉफ्री चौसर का नाम हम इंक्लूड कर सकते हैं, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड और वाइक्लिफ जैसे राइटर आ जाते हैं। थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड रेनेसा पीरियड के नाम से जाना जाता है, जो कि 1500 से 1660 तक का टाइम पीरियड है। इस पीरियड में टाइम ऑफ कल्चरल रिवाइवल, यानी कि हमें जो कल्चरल रिवाइवल देखने को मिला, पुनरुत्थान देखने को मिला। ठीक है, और ह्यूमनिज्म, एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट जैसी कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखने को मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए। और इसके मेन राइटर्स की अगर बात करें तो उनमें मेन आते हैं विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और एडमंड स्पेंसर जैसे प्रोमिनेंट राइटर्स हमें इसमें देखने को मिले। और स्पेशली जो मेन की पॉइंट है, पोइट्री, ड्रामा एंड सोनेट इस पीरियड के ड्यूरिंग फ्लॉरिश हुआ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मेन हो जाती हैं। ठीक है, रेनेसा पीरियड की, इसको आप ध्यान रखेंगे। और कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1660 तक। अगर मे बी ये पूछ लिया जाए कि पोइट्री, ड्रामा और सोनेट्स हमें किस पीरियड में फ्लॉरिश्ड हुए या हमें कब देखने को मिले, तो आंसर इज द रेनेसा पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1660 तक माना जाता है। न्यू क्लासिकल पीरियड की बात करते हैं। न्यू क्लासिकल पीरियड जो कि 1660 से 1798 तक माना जाता है। ठीक है, इसमें जो क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर था, वो उनका इन्फ्लुएंस इस पीरियड पर था।
क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर का। और इस पीरियड के ड्यूरिंग हमें जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट जैसा एपिक वर्क देखने को मिला, और अलेक्जेंडर पॉप जो थे उनके भी इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स थे इस पीरियड के ड्यूरिंग हमें देखने को मिले। ठीक है, कौन सा पीरियड था ये? नियो क्लासिकल पीरियड। ठीक है, जिसके ड्यूरिंग रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी जैसे टाइम पीरियड भी हमें देखने को मिले। ठीक है, तो जो जॉन मिल्टन थे, अलेक्जेंडर पॉप, जॉन ड्राइडन, ये सभी राइटर्स हम नियो क्लासिकल पीरियड में इंक्लूड कर सकते हैं। ये रेस्टोरेशन पीरियड हमें इसी पीरियड के ड्यूरिंग देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट आता है द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड का टाइम पीरियड 1798 से 1837 तक माना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, लॉर्ड बायरन जैसे लीडिंग राइटर्स हमें इस पीरियड के ड्यूरिंग देखने को मिले। और ये जो रोमांटिक पीरियड था ये रिएक्शन था नियो क्लासिसिज्म के अगेंस्ट, यानी कि जो ये नियो क्लासिकल पीरियड था इसके अगेंस्ट एक रिएक्शन था, है ना। यानी कि ये यहाँ पर इनका जो अपना अलग वे था पोइट्री लिखने का। और इस पीरियड में, रोमांटिक पीरियड के ड्यूरिंग, इमोशंस, नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म जैसी हमें जो नेचर है वो देखने को मिली, है ना। इमोशंस, नेचर और इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद वहाँ पर देखने को मिला। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं ये। नेक्स्ट आता है विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड जिसका टाइम पीरियड 1837 से 1901 के ड्यूरिंग माना जाता है। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं कि ये क्वीन विक्टोरिया के रेन के नाम पर इसका नाम विक्टोरियन पीरियड रखा गया। इसके मेन राइटर्स आ जाते हैं चार्ल्स डिकन्स, चार्लेट ब्रॉन्ट एंड थॉमस हार्डी, जिन्होंने नॉवेल्स लिखे थे। और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में सोशल इश्यूज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रियलिज्म इसकी सेंट्रल थीम थी। यानी कि जो वर्क्स लिखे जाते थे उनकी सेंट्रल थीम्स ये रखे जाते थे। सोशल इश्यूज, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रियलिज्म जैसे जो थीम थी वो वहाँ रखी जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। मॉडर्न पीरियड जो 1901 से 1945 तक माना गया, इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें देखने को मिले, जिसमें वर्ल्ड वार्स भी हमें देखने को मिले। ठीक है, और वर्ल्ड वार्स के साथ साथ बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हुए। एग्जाम्पल के लिए इसमें जो राइटर्स थे, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट, इन सभी राइटर्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इनका मॉडर्निस्ट राइटर्स पर इन्फ्लुएंस रहा। एक्सपेरिमेंटेशन विथ फॉर्म एंड फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स, यानी कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया नई नई चीज़ों पर, और जो फ्रेगमेंट नैरेटिव्स थे उनकी फॉर्म को अपनी राइटिंग में इंक्लूड किया गया। द कंटेम्प्रेरी पीरियड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी बात करते हैं 1945 से आज तक ये द कंटेम्प्रेरी पीरियड माना जाता है। ठीक है, इसमें जो कंटिन्यूज टू इवॉल्व विद डाइवर्स वॉइसेस एंड जेनर, यानी कि डिफरेंट टाइप के इसमें स्टाइल्स, डेवलपमेंट और साउंड्स को इसमें रखा गया। यानी कि जो राइटिंग स्टाइल है उसमें जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं उनको अडॉप्ट किया गया। और इसके ड्यूरिंग आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरिज्म एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव शेप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कंटेम्प्रेरी पीरियड माना जाता है 1945 से और आज तक का। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पीरियड थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।